परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए कि आज परमेश्वर ने हमको फिर से एक संधि दी है कि हम परमेश्वर के आसन के पास में आकर परमेश्वर के नाम को दुहाई दे सकते हैं, परमेश्वर के नाम का जय जयकार कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ही जब परमेश्वर के पास में जब हम जाते हैं, ज़्यादातर हम अपनी कंप्लेंट्स लेकर परमेश्वर के पास में जाते हैं। आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, आपने हमारे साथ में वैसा क्यों किया, मेरे जीवन में सदा तकलीफ तकलीफ और तकलीफ है, आपने क्यों भरी। एक कंप्लेंट बॉक्स लेकर हम परमेश्वर के पास में ज़्यादातर जाते हैं। धन्यवाद के जब हम बहुत खुश होते हैं या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अनुग्रह होता है, हम पर बहुत बड़ा परमेश्वर की आशीष होती है, उस समय हम खुश तो जरूर होते हैं, परंतु हम परमेश्वर के पास में जाकर परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते। हम उस समय हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमारे कारण हुआ है, या हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में तकलीफ तो आती है, शारीरिक दशा में जब हम हैं तो हमको तकलीफें तो आएगी ही, क्योंकि शरीर तो हमेशा ही नश्वर है और शरीर में तकलीफों का आना, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कहेगा कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर मुझे तो आज तक ऐसा मनुष्य नहीं दिखा जिसके साथ में तकलीफें ना हो। और तकलीफों के कारण ही मनुष्य और भी ज़्यादा स्ट्रगल करते करते इतना स्ट्रांग हो जाता है कि परमेश्वर से वो दूर जाना नहीं चाहता, परमेश्वर के करीब रहना चाहता है। खुशी थोड़ी देर की रहती है, गम बहुत दिनों का रहता है। इसलिए हम आज का जो परमेश्वर का दिन है उसके लिए हम परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमको ये फिर से एक मौका दिया है कि परमेश्वर के आगरा मसीह मंडली के पेज में उन्होंने हमको आमंत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। केवल परमेश्वर का वचन शेयर करना ही यह हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम उससे क्या सीखते हैं। आज तक हम 4 साल हो गए बोलते 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 और बोलते ही चले जा रहे हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया। हमेशा हम सिर्फ मरमरिंग करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये साल में परमेश्वर ने जो हमको आशीषें दी है या जो हमको संभाल के रखा है, कभी भी हमको अलूफ नहीं महसूस होने दिया, उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। चलिए हम प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं जीवते परमेश्वर को, जिसने हमें आज के समय जीवित भूमि में रखा, ताकि उसकी ये इच्छा है कि हम आज भी अपने पापों को मान लें, आज भी हम पश्चातापी अंतःकरण से अपने पापों को मान के वो पापों से हम हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अगर पिता परमेश्वर हम ये ही नहीं समझ पाए कि हमें क्या गलती है, हम किससे जलन रख रहे हैं, हम किससे द्वेष रख रहे हैं, या उसने ऐसा हमारे साथ में किया है तो हम उससे भी बड़ा उनको बदला दे सकते हैं, ये भावनाओं को लेकर अगर हम आपके चरणों पर आते हैं पिता, तो हमारी प्रार्थना अनसुनी रहेगी। हमारा आपके पास में आना कोई मतलब का नहीं रहेगा। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पूरे तरीके से खाली कर, हमारे मन की इच्छाओं को पूरे तरीके से नष्ट कर दे पिता परमेश्वर। दूर कर नहीं, बल्कि मैं नष्ट करने की बात कर रही हूँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो जो कमियां हैं, वो घटी जो है, वो फिर से मेरे पास में न आने पाए, और मैं परमेश्वर के राज्य में एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाली हो सकूं पिता। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने, जबकि पिता परमेश्वर मेरी दिन भर मीटिंग थी और वो मीटिंग में मैं बाहर थी, परंतु फिर भी मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए असंभव होगा, ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि हमेशा हमेशा एक्सक्यूज देना हमारा एक काम हो जाता है। परंतु परमेश्वर ने ही जब देखा कि हमारी इच्छा परमेश्वर के वचन के लिए पूरे तरीके से सकारात्मक है, तो उन्होंने ही हमारे लिए योजना बनाई, और हम चाहे थोड़ी देर पहले क्यों ना आए हो, पर हम अपने परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए थोड़ी सी स्टडी करके
हम परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान देने के लिए तैयार है। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम परमेश्वर का अनुग्रह जाने बिना, उसकी महिमा को जाने बिना हम अपने एक्सक्यूज को पहले सामने रख देते हैं। हमारे लिए ये बोलना बहुत आसान हो जाता है कि आज मैं मीटिंग में नहीं बोल पाऊंगी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं दूसरी जगह हूँ। परंतु परमेश्वर हमारी हमेशा बाट जोहता रहता है। और परमेश्वर को जब ये भाया कि हमने कोई भी मरमरिंग नहीं की, उसने बराबर समय पे हमको परमेश्वर की इबादत के लिए इकट्ठा किया। उसके लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और ये इंसिडेंट हम कभी न भूलें कि हम अपने ही तरीके से जी कर या हम अपने ही तरीके से अपने आप को अनअवेलेबल बताकर हम परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के वचनों को चुरा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमको इस धरती पे रखा कि जो भी कुछ परमेश्वर का वचन जो हमको मिला है वो वचन मेरे लिए है, ताकि मैं उससे बहुत कुछ सीखने वाली हो सकूं, अपने जीवन को मैं बदलने वाली हो सकूं, समझ सकूं कि मेरा खुदा कौन है, मेरा यीशु मसीह कौन है। केवल ना समझ ना सकूं बल्कि उसके अनुसार जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित किया, वही जीवन पिता परमेश्वर हमारा होने पाए। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आज बहन शबनम के लिए और भाई अनुपम भैया के लिए दिल के गहराई से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप उनके साथ में सदा बने रहते हैं। और पिता परमेश्वर वो लोग दिन भर परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहते हैं और इसलिए पिता परमेश्वर आपने उनके लिए बहुत सारी आशीषों को चुन चुन के उनके जीवन में रखा है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके दोनों बच्चों को भी पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह के द्वारा बहुत ऊंचे स्थान पे रखा है। हम आपको हमदो सिताइश करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने हमको जो आगरा मसीह मंडली में आने का मौका दिया उसके लिए पिता परमेश्वर हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं और बाद में पिता परमेश्वर हम ये दोनों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने पेज के दरवाजे हमारे लिए खोले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। पिता प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जो भी कोई ज्वाइन हुआ है, दिख तो नहीं रहे हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखते नहीं है पर होते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है, चाहे वो अभी ज्वाइन हुए हो या ना हो पर बाद में वो ये वचन को जब देखेंगे परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से आशीष देने वाला हो सके। आज का जो मेरा विषय है वो है व्हाई जीसस बॉर्न इन पुअर फैमिली। व्हाई जीसस बॉर्न इन पुअर फैमिली या जीसस लोली बर्थ, जीसस लोली बर्थ। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि लूका 1:30-33, लूका 1:30-33। लूका 1:30-33। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत आराम से मैं पढ़ूंगी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, गैब्रियल ने मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये मैंने जानबूझ के 1:30-33 पढ़ा है। उसी के बाद में लूका 2 का हम देखते हैं कि लूका 2 में लिखा है कि
अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाने के लिए वो बैतलहम को जाता है। उनके वहां रहते हुए उसके जननी के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर पहला अध्याय, लूका का पहला अध्याय 32 से 33 में जो हमने पढ़ा है कि ये भविष्यवाणी को मद्देनजर रखते हुए कि वो दाऊद के राज्य को पुनर्स्थापित करेगा, वह राजा होगा। पहला जो वचन जो हमने पढ़ा कि पहले वचन में कहते हैं कि वह उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। अगर हम इसको सांसारिक रूप से लेते हैं तो हम देखेंगे कि वो एक राजा के घराने में पैदा होगा, बहुत बड़े घराने में पैदा होगा, दाऊद का वंशज होगा और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा, परम प्रधान उसको दाऊद का सिंहासन देगा, वो महान होगा, याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैब्रियल जो भविष्यवाणी कर रहा है, मरियम को जो कह रहा है, उसके अनुसार लगता है कि दाऊद के राज्य की वह पुनर्स्थापित वह करेगा। आने वाला यीशु मसीह वह राजा होगा और वो परमेश्वर का पुत्र होगा। तो इसीलिए बुद्धिमान जो पुरुष जो उसको ढूंढते 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 जब उनको समझा कि एक बहुत ही एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है, एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो भविष्यवाणी की गई है, एक तारा उनके साथ साथ में जा रहा है और वो तारे के पीछे 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 जितने भी बुद्धिमान और जितने भी रईस लोग जो है यीशु मसीह को देखने के लिए दूर से वो तारे के पीछे 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 चले जा रहे हैं। पर हम ये देखते हैं कि वो इतना उनको मालूम था कि जहां पे भी तारा रुकेगा वहां पे वो महामहिम राजा का जन्म हुआ है। अब राजा कहने से उन लोगों ने सोचा कि ये जरूर कोई राजघराने में पैदा हुआ होगा, क्योंकि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसको दे देगा, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो ये जितनी भी प्रोफेसी हम देखते हैं, लोगों ने उसको फिजिकली लिया, सांसारिक रूप से लिया और उन्होंने सोचा कि एक महामहिम राजा का जन्म हुआ है और इसलिए वो सबसे पहले हेरोदेस राजा के पास में गए कि वो राजा का जन्म कहाँ हुआ है। और हम देखते हैं कि उसके दर्शन के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, राजा समझकर उसको दर्शन करने के लिए वो लोग कहाँ गए? पहले यरूशलेम को गए, बैतलहम को नहीं गए, वो लोग यरूशलेम में गए। उन्होंने सोचा कि वो यरूशलेम में पैदा हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी जब भविष्यवाणी हुई है तो वो यरूशलेम पहुंच गए। परंतु लूका 2 में जो सिचुएशन बताई गई है, जो हमने लूका 2 की सिचुएशन पढ़ी कि एक अपनी नाम लिखवा और जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। और कहाँ जनी? यरूशलेम में जन्मी क्या? नहीं, वो बैतलहम में जन्मी। बैतलहम में बच्चे को जन्म दिया और कहाँ रखा उसको? कोई राजघराने में रखा क्या? कोई वो राजघराने में पैदा हुआ क्या? नहीं, उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। अब पता नहीं उसके पास में कपड़े थे या नहीं थे, हो सकता है वो लोग कुछ कपड़े लेकर भी गए होंगे, क्योंकि उस समय उसको पूरे 9 महीने हो चुके थे और वो पूरे तरीके से कभी भी उसके बच्चे का होना
हो सकता था, और इसलिए वो हो सकता तैयारी से गई होगी, परंतु जो चरनी में जो बच्चे को रखा था उसको लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसको सराय में जगह न मिली। और एक में कहा है महामहिम राजा का जन्म होगा, दाऊद के घराने का जन्म होगा, दाऊद का सिंहासन उसको मिलेगा और वो महान होगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। जब ऐसी भविष्यवाणी जब एक में हम लूका 1 में पाते हैं और वही हम लूका 2 में पाते हैं कि माता मरियम को जब बच्चा होता है तो उसको एक चरनी में कपड़े से लपेट कर रखती है वो बैतलहम में, और वो भी किसी सराय में भी उसको जगह नहीं मिलती, छोटे से सराय में भी नहीं मिलती, कहीं पे छोटी सी जगह भी नहीं मिलती, वो उसको गौशाले में जन्म देती है। ये ऐसी विपरीत परिस्थिति तो बैतलहम में उसका हुआ, वहां महल में नहीं बल्कि मवेशियों के बाड़े में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। एक सुंदर पालने में वो नहीं था, जिस तरीके से पहले जो वो तो आत्मिक रूप का वर्णन किया हुआ है, पर लोगों ने उसको शारीरिक रूप में लिया, परंतु एक सुंदर पालने में नहीं बल्कि वो चरनी में पाया गया। कोई बहुत अच्छा वेल मेंटेन पालना जो पहले से माता पिता अपने बच्चे के लिए लेते हैं, 7वां महीने के बाद में सारी पालना लेने लगते हैं, क्या 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 चीजें हम बच्चों के लिए जमा करना शुरू कर देते हैं, है ना। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको सुंदर पालने में नहीं रखा गया बल्कि उसको एक चरनी में रखा गया। बढ़िया राजसी वस्त्र उसके पास में नहीं थे, बढ़िया राजसी वस्त्र उसके पास में नहीं थे, बल्कि केवल एक लंगोट का सहारा उसको था। परमेश्वर को क्यों वो बैतलहम में पैदा हुआ, क्या है कि बैतलहम में वो पैदा हुआ, उसका कारण ये है कि जब मेरी और जोसेफ बैतलहम में पहुंचे तो नाजरत के बैतलहम में जाने को उनको करीब 9 दिन लगे। 9 दिन इसलिए लगे क्योंकि वो पूरे तरीके से उसकी पीरियड खत्म हो रहा था, 9 महीने उसके खत्म हो गए थे और वो बच्चा कभी भी जन्म सकती थी, और इसलिए इतने दूर का सफर तो लोग 4 दिन में करते थे, परंतु इनको करीबन, मैंने पढ़ा है कि करीबन 9 दिन उनको लग गए, 9 दिन उनको लग गए। और उसमें लिखा है कि उसको गदही पर बैठाकर और यूसुफ पैदल 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 चला जा रहा था, पर गदही पर बैठाना भी 9 महीने की फुल प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत असंभव था, बहुत असंभव था। हम देखते हैं कि जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं हमको कितना रेस्ट करवाते हैं हमारे माता पिता, ज़्यादा हमको घूमने फिरने भी नहीं देते, कहीं हमको बाहर भी नहीं ले जाते। ऐसी परिस्थिति में मैं ये थोड़ा सा बताऊंगी कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि नाजरत से जो बैतलहम था वो 1493 फुट के ऊंचाई पे था, ऊंची जगह पर था वो। मैं ये छोटा सा आपको बताऊंगी। तो ये जो, क्योंकि उनको जो नाम लिखाना था, आज जो मैं बोल रही हूं कि व्हाई जीसस वॉज बॉर्न इन अ मैंजर, या उसको तो मैंने पहले बोल दिया है। आज का जो मेरा विषय था, मैंने आपको बताया है कि आज का मेरा विषय है व्हाई जीसस बॉर्न इन पुअर फैमिली, क्यों गरीब घर में यीशु मसीह का जन्म हुआ, या जीसस लॉली बर्थ, कैसे उसका एक बहुत ही कठिन जगह पे, या कहिए कि ऐसी जगह यीशु मसीह के लिए हम सोच भी नहीं सकते। कोई भी अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं ये कर सकता। तो मैं सिर्फ ये बताई उसको कि किस तरीके से मरियम को ले जाया गया इतने ऊंचाई पर, और किस तरीके से उसके बच्चे का जन्म चरनी में हुआ। इसके पहले हम इस विषय पे पूरे तरीके से बोल चुके हैं, क्योंकि हमने यहोवा मिनिस्ट्री यूके में हम इस विषय पे पूरा चरनी यानी क्या, ये हमने उस दिन पूरे तरीके से देखा है कि चरनी क्यों, चरनी का क्या मीनिंग है, ये हमने उस समय देखा है। इसलिए आज हम सिर्फ उतना ही देखेंगे कि मरियम को किस परिस्थिति में बैतलहम ले जाया गया, और वहां पर बैतलहम में परमेश्वर ने कैसर के आदेश के अनुसार, राजा के आदेश के अनुसार नाम के लिखवाने का काम
किया, जो हमको लूका 2:1-5 में मिलता है, जो हमने अभी देख लिया। और हम देखेंगे मीका 5:2। ये मैंने उस दिन भी बताया था, आज मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आप लोगों को ये बता रही हूँ। मीका 5:2, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये भविष्यवाणी मीका के इसमें भी लिखी हुई है। तो हम देखते हैं कि बैतलहम में उसका क्यों जन्म हुआ, है ना। ये हमने अभी देखा कि बैतलहम में उसका जन्म क्यों हुआ, नाजरत में क्यों नहीं हुआ। तो हम इससे हम जानते हैं कि लूका 2:24 जो है, लूका 2:24 जो है, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे, क्योंकि वहां पे ऐसी एक रिवाज था कि बच्चा पैदा होने के बाद में मूसा के व्यवस्था के अनुसार जब उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हो जाते हैं तो उसे यरूशलेम में ले जाकर प्रभु के सामने वो पहलौठे को रखा जाता है, और हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र होता है, और इसलिए कुछ न कुछ उनको अर्पण करना पड़ता है। बहुत भारी भारी चीजें लोग अर्पण करते हैं, बहुत भारी भारी चीजें अर्पण करते हैं। पर मुझको ये बताना है कि व्हाई जीसस बोर्न इन पुअर फैमिली। तो उन लोगों ने अर्पण के लिए क्या चढ़ाया, क्योंकि वो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ और उनके घर में पहलौठा उत्पन्न हुआ था जो पवित्र 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 परमेश्वर का पुत्र था। उसमें पुरुष का कहीं पे भी अधिकार नहीं था। वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने पुत्र को जनी थी। और वहां पे हम देखते हैं कि उनको तो उनके पास में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान किए गए। तो यहाँ हम देखेंगे लेव्य व्यवस्था 12:8 कि कौन चढ़ाते थे ऐसे बलिदान को। ये पुराने नियम में भी हम देख लेंगे। लेव्य व्यवस्था 12:8 इसमें लिखा हुआ है 12:8, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, गरीब है अगर उसके पास में भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, तो 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे, 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करेगा, तब वह शुद्ध ठहरेगी। उसके अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितने गरीब घर में पैदा हुआ, कितने निम्न घर में पैदा हुआ, कितने लौली घर, यानी कितना निम्न था उसका स्तर। हम देखें, आज हम देखते हैं कि अगर किसी गरीब बच्चा भी अगर किसी के घर में होता है, उनके लिए भी कितनी तकलीफ से वो बच्चा होता है। पर हमने उसके बाद में कभी नहीं सुना कि किसी ऐसे स्थान में बच्चा पैदा हुआ जहां पर बच्चे के लिए वो जगह अनहाइजेनिक थी। आज तक नहीं सुना, ना ही इसके पहले हमने कभी सुना कि ऐसे अनहाइजेनिक जगह में बच्चे का पैदा होना। परंतु हम देखते हैं ये इस अध्याय से और पुरानी व्यवस्था में जो लिखा है कि जो निर्धन होते हैं, जिनके पास में देने को कुछ नहीं होते, वो लोग पंडुकों का 2 जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर उनके माता पिता ने बलिदान किया। पिता ने, माता ने और यूसुफ ने बलिदान किया। और हम ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो रेगुलर ऑफरिंग जो परमेश्वर के भवन में चढ़ाते हैं उसमें भी हम चोरी कर लेते हैं, है ना। जबकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम चुपचाप से थोड़ा सा निकाल के दें। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है।
हम हमारे लिए पूरी तरीके से पर्स को खोल के, अगर हमारे पर्स में पैसा नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना, चाहे हमारे पर्स में पैसा हो ना हो, हम ऑनलाइन से पेमेंट कर देते हैं और हमारी मन की जो इच्छा है वो हम खरीदते हैं, है ना। पर जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अब परमेश्वर के भवन में चढ़ाने के लिए जो कैश दी जाती है ना, पहले के लोग सोना भी दे देते थे, चांदी भी दे देते, अमूल्य चीज दे देते थे। आज मुझे नहीं मालूम कोई देता है या नहीं देता है, परंतु आज फिर भी हम पर्स खोल के पहले देखते हैं कि हमने कितना पैसा डालना है, या हमको चर्च जाने के पहले ही हम वो अमाउंट को अलग से निकाल के रखते हैं कि सबके सामने हम कैसे देखेंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो इतने गरीब घर में पैदा हुआ, एक चरनी में पैदा हुआ, उसके ओढ़ने के लिए भी कोई कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी लोग उसको देखने के लिए आए थे तो उन लोगों ने सोना, चांदी, लुभान, ऐसे भारी भारी चीजें उसके लिए लेकर आए थे। किसी ने भी उसके लिए कपड़े लाया या ये लाया वो लाया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने उसको देने के लिए उनके पास में रेगुलर ऑफरिंग नहीं थी। माता मरियम के पास में और यूसुफ के पास में देने के लिए, परमेश्वर के घर में चढ़ाने के लिए रेगुलर ऑफरिंग नहीं थी। वो लूका 4 का 5 और 18 हम पढ़ेंगे। लूका 4:5 तब शैतान उसे ले गया। ये यीशु मसीह की तैयारी है, यीशु मसीह की परीक्षा है। हाँ, उसमें का मैं सिर्फ एक ही पढ़ूंगी कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। गरीब आदमी है वो, हाँ, यीशु मसीह गरीब है, उसके पास में सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि 30 साल उसके खत्म हुए, उसका बपतिस्मा हुआ और अब वो परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके पहले भी उसने दो बार हमने देखा, पर अब उसका पूरा समर्पण का समय आ चुका है। और यहाँ पर शैतान जो है वो जानता है कि इसके पास में कुछ नहीं है, ये गरीब है, तो इसलिए उसको वो यानी एक क्या कहना चाहिए कि झांसा देता है कि मैं तेरे को जगत के सारे राज्य का अधिकारी बना दूंगा और पल भर में बना दूंगा, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। पल भर में मैं तेरे को सारे जगत का राज्य का राजा बना दूंगा। और 18 वचन कहता है, तो नासरत में यीशु का अनादर, यानी मैं ये बता रही हूं कि वो कितना गरीब था, लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते थे। फिर वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ वो बालक है, फिर भी वो यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक खोलकर उसमें से ये वचन निकालता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये वचन निकालता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। धनवान वचन तो जरूर सुनता है, धनवान बड़े आराम से वचन को सुनता है, पर जब सैक्रिफाइस का समय आता है उस समय वो पीछे हट जाता है। ये हम अपने आप को भी टटोल सकते हैं। और इसलिए लिखा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ वो छोटा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके माता पिता उसको ढूंढते किस तरीके से उसको ढूंढते उसके पास में आते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इतनी परिस्थिति खराब यीशु मसीह की, जो जगत का क्या, पृथ्वी का क्या, पूरे अंतर इसका पूरा जो प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट में चीजें हैं, उनका वो महाधिराजा और उनका रचयिता वो इतने गरीब हालत में पैदा होता है।
यीशु मसीह जो खुद त्रिएक परमेश्वर, उन्होंने हमारे लिए इस दुनिया में गरीबी को चुना। क्यों चुना? ताकि हमारे लिए वो एक उदाहरण बन जाए। अगर वे अमीर घर में पैदा होते तो उनका सैक्रिफाइस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, या उनको सैक्रिफाइस नहीं किया जाता कि भाई ये राजा का लड़का है, उसके ऊपर जुल्म नहीं किए जाते, उसके ऊपर अत्याचार नहीं किए जाते, उसके ऊपर तोहमत नहीं लगाई जाती, उसके ऊपर थूका नहीं जाता, उसको 39 कोड़ों की मार नहीं सहन करनी पड़ती, क्योंकि वो खुद राजा था, खुद राजा रहता। तो वो नहीं कर सकता था, ये सब नहीं होता उसके ऊपर। इसलिए प्रभु के पिता की योजना के अनुसार उसको ये सारी तकलीफ 33.5 साल तक सहन करनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह में गरीबों को परमेश्वर की गुड न्यूज़ बताना था, क्योंकि वो उनके संघर्ष को, गरीबों के संघर्ष को वो अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो खुद वैसे ही परिस्थिति में पैदा हुआ था। और इसलिए उसके पिता को यही भाया कि उसको वो दलित, बिल्कुल निम्न परिवार में जन्म दे, ताकि वो लोगों के संघर्ष को समझ सके, लोगों के परेशानियों को समझ सके, लोगों की निराशाओं को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझकर, और उनके वो डर को भी जानता था। क्योंकि देखिए, कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो डर में जीते हैं कि कल हम क्या खाएंगे, कल हमारा क्या होगा। हम उपवास भी अगर करते हैं तो हम जानते हैं कि शाम को हमारे लिए बढ़िया खाना है ना, हम ही बनाने वाले हैं, या हमारे जो घर में नौकर चाकर रहते हैं तो उनको हम कह देते हैं कि आज हमारा उपवास है, शाम को तुम हमारे लिए भला भला चीजें बनाना, क्योंकि हम जानते हैं कि शाम को हमको मिलने वाला है। पर यहाँ पर जो परमेश्वर का पुत्र जो है वो ऐसी जगह में पैदा हुआ, ऐसे निम्न श्रेणी में पैदा हुआ, जो वो ऐसे संघर्ष को जानता था, अच्छी तरीके से संघर्षों को जानता था, अच्छी तरीके से तकलीफों को जानता था, क्योंकि खुद यीशु मसीह एक गरीब व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। बिल्कुल एक मिनट भी नहीं हुआ पैदा होकर, उसी समय वो पैदा हुआ। तब से लेकर तो 33.5 साल तक उसने कभी भी अपने आप को अमीरी में नहीं रखा। या हम जो देखते हैं कि कोई राजा उसको लेके चला गया, या उसकी परवरिश किया, या ऐसा किया वैसा किया, कहीं कुछ नहीं, बल्कि उसको तो हमेशा धुतकारना, उसकी हमेशा बेइज्जती करना। फरीसी, शास्त्री, पुरनिये, ये लोग तो उसके पीछे ही लगे रहते थे, क्योंकि वो कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर मेरे साथ में है। तो वो उसके जीवन को, जो गरीब आदमी का जीवन उसने जिया। कई ऐसे प्रचारक जो बहुत गरीब हैं, कई ऐसे प्रचारक भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे प्रचारक रईसी होते हैं, ऐसा नहीं। ये जो बड़े बड़े जगह में लेक्चर देते हैं या बड़े बड़े इसमें ये करते हैं, उन लोग जरूर बड़े लोग होते हैं, पर कई ऐसे प्रचारक भी होते हैं जो गरीब होते हैं, क्योंकि हम उनको नहीं जानते ना। कैसे जानेंगे? क्योंकि उनको थोड़ी कोई इनवाइट करता है ना। आपने कभी देखा कि गरीबों को किसी ने इनवाइट किया है, या गरीबों को पुलपिट मिला है, या गरीब को कोई ऐसे कॉमन, ऐसे जो 4-5 दिन के कार्यक्रम चलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होता है, कभी आपने देखा कि गरीबों को न्योता दिया गया? क्या कोई गरीब नहीं है? ऐसा कोई गरीब पास्टर नहीं है, ऐसा कोई गरीब पास्टर नहीं है। आप मन सोचिए, क्या नहीं है? जो परमेश्वर के वचन को बहुत सीधी सादी सरल लैंग्वेज में और परमेश्वर का चुना हुआ दूत करके बोलता है। पर आज हम देखते हैं कि जब हम अपने चर्च में भी अगर किसी को इनवाइट करते हैं, या हमारे शहर में भी जब बड़ी से बड़ी सभाएं होती है, बड़े से बड़े जगहों का आयोजन किया जाता है, उनके लिए बड़ी से बड़ी होटलों का इंतज़ाम किया जाता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, उनको बड़ी से बड़ी गाड़ियों में लेकर आया जाता है, तो ये पैसा किसका रहता है? किसका रहता है?
हमने कभी नहीं देखा कि किसी गरीब को हमने इनवाइट किया है कि आज उसके लिए कोई बेचारा नहीं मांगेगा बड़ी बड़ी चीज, नहीं मांगेगा वो बड़ी बड़ी चीज। पर हम नहीं देखते, मुझे तो कहीं याद ही नहीं है कि किसी गरीब को किसी ने इनवाइट किया होगा। क्या गरीब पास्टर नहीं होते? नहीं होते। पर हमने ये देखा है कि खुद यीशु मसीह जानते थे कि गरीबी क्या है। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज सिंह जी। गरीबी क्या है ये खुद यीशु मसीह जानते थे, इसलिए समाज ने उनको ठुकराया क्योंकि वे गरीब थे और वे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे, जो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अगर वो किसी राजा के घर में पैदा होता, किसी अमीर के घर में पैदा होता, लोग बोलते हाँ हाँ ये जरूर परमेश्वर का पुत्र है ना। पर क्या हम करते हैं ऐसा? हम भी तो नहीं करते ना, हम भी तो नहीं करते। वो तुच्छ जाना गया, वो निम्न जाना गया, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसके पीठ को, पूरे शरीर को छलनी कर दिया। यहां तक उसका रूप इतना महाभयंकर हो गया कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया। कोई अमीर के साथ ऐसा करके बता दे। और इसीलिए हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो किसी राजा के घराने में नहीं हुआ पैदा, वो एक बहुत ही निम्न घराने में पैदा हुआ। प्रियो, हम अच्छे से जानते हैं, पर हम अपने क्रिसमस के समय की हमारी जो तैयारी है वो हम खुद जानते हैं कि हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं उसके लिए, कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं उसके लिए। क्या हमने कभी सोचा कि ये क्रिसमस में मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं मेरा जो भी कुछ है वो गरीबों को दूंगी? या जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे चर्चेस में भी होते हैं कार्यक्रम, क्रिसमस मनाया जाता है, क्या हमने कभी सोचा कि वो जो खाना जो हम खाते हैं हमेशा, है ना, और हम हमेशा तृप्त होते हैं, इसलिए हम उसमें फॉल्ट भी निकालते हैं कि आज की सब्जी अच्छी नहीं है, आज का अरे गुलाब जामुन अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती, ऐसी है वैसी है वैसी है। क्यों? क्योंकि हम तृप्त हैं, क्योंकि हम तृप्त हैं, इसलिए हम उसमें खामियां निकालते हैं। परंतु अगर हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम कहते हैं ना कि मैं यीशु मसीह के संतान हूं, फिर हम हमारे लिए क्यों जीते हैं? क्यों जीते? मैं ये नहीं बोलती कि हमने हमारे लिए नहीं जीना है, मैं ये नहीं बोलती कि परमेश्वर के लिए अगर हमको कुछ काम करना है तो क्रिसमस में क्यों ना हम अलग से क्रिसमस की ये करें, ऐसे लोगों के साथ में जाएं जिनका कोई नहीं है, जो विधवा है, जो गरीब है, जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं। हम देखते हैं कई ऐसे बड़े बड़े लोग, अपने जमाने के बड़े लोग, अपने इसमें इतने आराम से रहे हुए लोग, उनकी मृत्यु एक आश्रम में होती है। हस्बैंड वाइफ दोनों की मृत्यु एक आश्रम में होती है। उनके पास में कोई कमी नहीं थी। ऐसे कई उदाहरण है प्रियो, ऐसे कई उदाहरण है। और इसलिए हमारा यीशु मसीह ऐसे घराने में पैदा हुआ जो बिल्कुल भी गरीब से भी गरीब था, कि उसको अपने आप को पैदा होने के लिए, अपना सिर छुपाने के लिए, अपना छोटा सा शरीर जो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल एक दिन भी नहीं हुआ है, वैसे को उठा के चरनी में डाल दिया गया। उसके पास में तो कोई गद्दा भी नहीं होगा ना। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह को जब चरनी में रखा होगा, वो घास वो कितनी गड़ रही होगी उसको। कभी आपने सोचा? कभी हमने देखा? क्यों नहीं हम एक दिन का अपना जो क्रिसमस का जो डिनर है या लंच है, हम गरीबों के लिए वो पैकेट बना के हम अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में, गरीब बच्चों के आश्रम में क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों परमेश्वर हमारे मन में ये काम नहीं करता? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। चर्च में हम इतने पवित्र आत्मा में भरे हुए अपने को बताते हैं, पर कहाँ है पवित्र आत्मा?
कहाँ है पवित्र आत्मा? अगर पवित्र आत्मा है, हम अपने पेट को भरने की जरूरत नहीं है, हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। हम उसमें खामियां निकाल सकते हैं, इतने तृप्त हैं हम। पर क्या हमने कभी सोचा कि मेरा पिता जिसकी मैं जन्मदिन की खुशियां मना रहा हूं, वो क्या था? क्या था? आज भी वो हमारे लिए रो रहा है। आज भी वो हमारे लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता परमेश्वर तू इन्हें माफ कर दे। यही समय है प्रियो, जब हमसे वो हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने माफी मांग रहा है और हम नहीं सुधर रहे हैं। जजमेंट तो है, और उस समय यीशु मसीह हमारा पक्ष नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्या होगा उस समय? क्या होगा उस समय? कभी हमने, मेरे मन में उस दिन आया जब मैं परसों के दिन वो चरनी पे जब मैं जवा मिनिस्ट्री में बोल रही थी, उस दिन ये मेरे मन में आया कि हमने क्या किया। क्रिसमस जब मनाया, हमने खाया, अलग अलग चीजें खाई हमने। अगर हम सोचते कि वही हम पैकेट बनाएंगे और किसी गरीब अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में, या जो बहुत सारी जगह है वहां हम दें, वो सच्ची क्रिसमस है, वो असली क्रिसमस है। मैं ये नहीं कहती कि हमने नहीं खाना है, मैं ये नहीं कहती कि हमने कपड़े नहीं पहनना है, पर पहले ये तो सोचिए, जो ऐसे बच्चे जिनके पास में स्वेटर भी नहीं है पहनने के लिए, आज इतनी ठंडी पड़ रही है, हम देख रहे हैं कि कितने दिनों से ये ठंडी पड़ रही है। कई ऐसे बच्चे जो अभी अभी पैदा हो रहे हैं, उनकी माँ उनको स्वेटर भी नहीं पहना सकती। हमारे बच्चों के लिए हम नैपी ले लेते हैं, हमारे बच्चों को गीला नहीं होना करके हम कितनी सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को दे देते हैं। क्या एक गरीब बच्चे के लिए वो सुविधाएं हैं? इस पे से समझिए कि हमारा जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ और हम किस तरीके से शाही अंदाज में क्रिसमस मनाते हैं। शाही से भी शाही अंदाज में हम उसका बर्थडे मनाते हैं। इवन जब पुनरुत्थान का दिन आता है, उस समय भी हम अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें बना बना के खाते हैं। आजकल तो लोगों को पकवान बनाने की भी जरूरत नहीं है, सब बाहर से मिलता है और हम लेते हैं। कभी हमने सोचा कि वो पकवान का एक हिस्सा हम ऐसे लोगों को दे जिन्हें नहीं मिल रहा? कभी हमने सोचा? क्योंकि मेरा ही यीशु मसीह तो ऐसे इसमें पैदा हुआ है, मैं किसी और की बात तो नहीं कर रही, मेरा ही यीशु मसीह ऐसी जगह पे पैदा हुआ है, तो हम उसके दर्द को कैसे समझते नहीं है? क्यों पैदा हुआ वो ऐसी जगह में? क्यों नहीं समझते हम? क्यों नहीं समझते? हमारी जिंदगी के इतने साल गुजर गए, सिर्फ बोलते हैं हम, करते कुछ भी नहीं है। सॉरी। इसलिए हमारा जो प्रभु है ना, हमारा जो प्रभु है ना, वो गरीबी को जानता है। गरीबी क्या है वो जानता है, और इसलिए हम देखते हैं कि उसके पास में आने वाले, उसे चंगाई को पाने वाले, उसे सूबेदार की लड़की भी थी, बहुत ऐसे जो है वो गिने चुने हैं, परंतु बाकी लोगों पे उसने बहुत ज्यादा रहम किया। बहुत ज्यादा गरीबों के लिए उसने काम किया। लूका 18 से 27। अगर मैं ऐसी बोलती रहूंगी तो शायद मैं रो दूंगी। रो के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे में बदलाव नहीं है तो रो के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, ये आंसू को कोई महत्व नहीं है। लूका 18 से 27। यहाँ पे हम देखते हैं धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने सोचा कि हम इस साल बाइबल खत्म कर लें। अच्छा है, हमने खत्म करना है बाइबल, हमको पढ़ना है बाइबल, पर बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल पूरा पढ़ लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने क्या किया क्रिसमस मनाने के समय? आपके मन में ये बात आई क्या? बाइबल तो पढ़ते हैं हम, मैं नहीं बोलती कि बाइबल नहीं पढ़ते या बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, पर उससे हमको
क्या प्रकाशन मिला, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना सब, क्या प्रकाशन मिला। तो धनी व्यक्ति का जो जीवन है, यहाँ पर जो धनी व्यक्ति और अनंत जीवन की जो बातें हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तब यीशु मसीह वो धनवान की सारी बातें सुनते हैं, पूरी बातें यीशु मसीह सुनते हैं, और आखिरी में कहते हैं यह सुन यीशु ने उससे कहा, आखिरी का वचन 22वां पढ़ रही हूं मैं, 18 का 22। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। यीशु मसीह जानते थे पहले से, पर उन्होंने दिया उसको मौका, धनवान को, कि मैं उसकी बातें सुनूं पहले। और उसके बाद में कहते हैं, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, जल्दी जल्दी पढ़ूं, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस सब कुछ बांट दे, तू धनवान है, तू, तेरे पास में सब चीज की बहुतायत है, और तू यीशु मसीह के, परमेश्वर की सारी बातों को तू जानता है, और तू अपने आप को, आज्ञाओं को तू जानता है, आज्ञाओं को मानता है, व्यभिचार नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठी गवाही नहीं देता है, पिता और माता का आदर करता है। सब कुछ मैं मानता हूं तेरा, सब कुछ मैं मानता हूं तेरा। आज हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है। हाँ, यीशु मसीह हमसे भी यही बात करते हैं, हमारे कान रह के भी हम नहीं सुनते, क्योंकि ऐसी बातें हम नहीं सुनते जो हमको नहीं पसंद आती, हम नहीं सुनते। तो यीशु मसीह को जब कहा जाता है कि तू सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, वो सुनता है क्या? खूब सारी बातें तो उसने कर दिया था यीशु मसीह के सामने, और वो जो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें उसने नहीं समझा, पर वो निराश होकर वहां से चला जाता है। ये हमारे लिए एक केवल दृष्टांत नहीं है। आज हमारा जीवन, आज हमारी ये पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं है कि यीशु मसीह के वचन क्या बोल रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि हमने पूरा बाइबल पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, पर इसमें से मैंने क्या किया, एक ही छोटा सा वचन, मैंने एक ही लाइन का वचन पढ़ा। सब कुछ तू बेच दे, सब कुछ तू बेच मत दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अगर हम कुछ करते भी हैं तो उसकी डंडी पिटने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा की, मैंने वैसा की, मैंने वैसा की। मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को बड़े बड़े स्थान मिलना चाहिए, मेरे को सबसे आगे का स्थान मिलना चाहिए, मेरे को यहाँ पे भाग लेने को स्थान मिलना चाहिए मेरे को। अरे ये स्वर्गीय राज्य में भाग लो ना। स्वर्गीय राज्य में अगर परमेश्वर हमसे अपनी महिमा कराएगा, वो असली गिफ्ट है हमारे लिए, यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ पुरस्कार है, जो शारीरिक पुरस्कार से बहुत ज्यादा उम्दा है। और वो पुरस्कार कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमको मनुष्य के लिए ये एक जटिल समस्या हो जाती है। वो अनहोना सा उसको लगता है, उसको मन में पटने नहीं वाली बात लगती है। मैं मन की बात कर रही, हृदय तक तो मैं पहुंची नहीं हूं अभी तक। ये ऊपर के मन की बात कर रही हूं मैं। हमको पटता ही नहीं है वो बात कि धन हमें इस तरीके से जकड़ लेता है और हम उससे मुक्त होने के बारे में सोच ही नहीं सकते। इस तरीके से वो जकड़ लेता है। ये है शैतान। हम ही शैतान हैं। हम खुद शैतान को बन के इन्वाइट करते हैं। हम शैतान को अवसर देते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, फिर शैतान को कैसे अवसर देते हैं हम। पढ़ लिया ना पूरा बाइबल आपने, फिर आपने शैतान को कैसे अवसर दे दिया। तो यहां पे जो है शारीरिक अंगों में अगर हम उसके पूरे तरीके से आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से अगर हम उसके अधीन हो चुके हैं और उससे छोड़ने की बात तो दूर, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। जैसे धनी व्यक्ति ने ये सोचना भी नहीं चाहा कि यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं। वो सोचना भी नहीं चाहा। बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लिया उसने, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। परमेश्वर ने बोला ठीक है भैया, तू सब कुछ करता है, सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे हो ले,
सब कंगालों को दे दे। वो दुखी हो गया। वो चाहते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं इन बातों से दूर होना। हम जल्दी से इब्रानियों 4:14 और 16 पढ़ लेंगे। हमको टाइम होता है ना। महायाजक, बड़ा महायाजक, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ, ये मैं आखिरी में बोल रही हूं, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अपने अंगीकार को, जो हम चर्च में कुछ न कुछ अंगीकार जरूर करते हैं, रोज हम हर संडे कुछ न कुछ अंगीकार जरूर करते हैं, पर उसको दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो अनुग्रह ना पाए जो शारीरिक दशा में, शारीरिक चीजों से, शारीरिक बनावटी दिखावटी हमारे आचरण से, संसार की सुंदरता से, संसार के आकर्षण से जो हम प्राप्त करते हैं, वो आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है। उसको सिर्फ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये हमको अंगीकार करना है, ये चीज हमको लेना है। ये शारीरिक दशा की बात नहीं है। ये यीशु की बड़ा महायाजक कौन है? हमारा यीशु मसीह है, और वो हमसे कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं, हमारे साथ दुखी न हो सके। वो हमारे जैसा परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हम तो चर्च में ही परखे जाते हैं, रोज हम चर्च में परखे जाते हैं। हर संडे को मैं जाती हूँ भला चर्च, बड़े दावे के साथ मैं कहती हूँ कि मैं रोज संडे को चर्च जाती हूँ, पर जैसी जाती हूँ उससे भी ज्यादा गंदी होकर निकलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन तो मेरे शरीर में काम ही नहीं करते। परमेश्वर के वचन तो मेरे दिमाग के ऊपर से सिर्फ मैं बहुत सिंसियरली ऐसा मुंह बना के चर्च में बैठती हूँ कि बाप रे, परमेश्वर का वचन तो मैंने पूरे तरीके से निगल लिया, पर नहीं, हम उसको पूरे तरीके से, ना तो हम ठंडे हैं और ना तो हम गर्म हैं, हम गुनगुने हैं, और परमेश्वर हमें उगलने पर है। ये परमेश्वर का ही वचन है। तो हम देखते हैं कि हम पूरे तरीके से जब परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसका अपना हाथ उठा के उसका प्रेज, हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं, ऐसे पास्टर की सेवा करते हैं जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जिनके पास में खाने के लिए। पहले के जमाने में हम देखते थे कि ऐसे जो पास्टर्स होते थे, शायद अभी भी होते होंगे, पर हम उन तक पहुंचते ही कहाँ हैं, उनको हम तक आने ही नहीं देते हैं हम। परंतु ऐसे भी पास्टर होते हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। मैंने देखा है बहुत छुटपन में ये बातों को। हमारे घर में आते थे, उनके बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं होता था, 3-4 बच्चे थे उनके कोई काम करने का, सिर्फ पास्टर थे वो, पर वो किसी से ऐसे मदद नहीं लेते थे, गरीब पास्टर थे, और वे भूखे रहते थे, और वो शाम के समय क्या खाएंगे उनको ये मालूम ही नहीं रहता था कि शाम के समय उनके घर में कुछ भी नहीं होता था खाने के लिए। पर वो बताते थे उस समय कि किस तरीके से परमेश्वर उनके लिए किसी न किसी को उनके द्वार पर भेज देता था, और वो उनके लिए खाना बोलिए या चावल बोलिए या जो भी कोई उनको जो आवश्यक चीजें होती थी वो उनके घर में देकर जाता था।
ऐसा नहीं है प्रियो कि हम सिर्फ सांसारिक रूप से कमाने की बातें सोचे कि भाई मेरी भी तो फैमिली है ना, मेरे को तो करना पड़ेगा ये सब, नहीं तो मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा। तो वो अपना प्रतिफल पा चुका, क्योंकि वो परमेश्वर को मौका ही नहीं देता ना, वो परमेश्वर को मौका ही नहीं देता। परमेश्वर को काम करने का मौका हम कहाँ देते हैं? हम तो सिर्फ अपने ही इसमें विचारों में रहते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कल क्या खाएगा, या मैं क्या खाऊंगी कल। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये कई लोग समझते हैं कि यीशु एक चमत्कार करने में माहिर परमेश्वर है, और हमेशा हम देखते हैं कि उसके सामने जाकर हम मांगते ही रहते हैं, उसको एक चमत्कार का पुतला समझ के रखते हैं। परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू मुझको वो दे दे, परमेश्वर तू मुझको वो दे दे। यूहन्ना 5:19-23 इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्या जो मेरे यीशु मसीह ने जो सैक्रिफाइस किया, हमारा पिता है ना, वो अलौकिक पिता, होली स्पिरिट में हम बात करते हैं ना, बहुत सिंसियरली हम उसकी इबादत करते हैं ना। पर वो लिखता है, क्योंकि जिस तरीके से पिता पुत्र से प्रीति रखता है और वो काम आप करता है जो पिता उसके साथ में, वो पिता को करते हुए देखता है, वो काम वो आप करता है। ये सब बातें हम अपने जीवन में सचमुच में देखें कि मैं इतना ही पढ़ूंगी क्योंकि समय हुआ चला जा रहा है, कि या आप पढ़ लेना यूहन्ना 5 पुत्र पर अधिकार 19, आप लोग जानते हैं ये सब। तो इसीलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे यानी कहने का मतलब सब लोग नहीं सुनेंगे, वो जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा केवल मुंह से बड़बड़ करना, मुंह से आपके वचन को सुनाना, अपनी बहुत होशियारी दिखाना, ये पिता परमेश्वर एक ढोंगी बना होगा पिता परमेश्वर। क्योंकि जब आप हमारा कंट्रोल ले लेते हैं पिता परमेश्वर, और उस समय जो हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो जो हमने तैयार किया उससे अलग होता है, टोटल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जो तू बोल रही है क्या वो तू करती है। वो मुझे रास्ता बताता है कि तू क्या काम करती है और किस तरीके से तू बोल रही है, या तू क्या है और लोगों को तू क्या बता रही है। वो मुझे अपनी सच्चाई बताता है, वो ये बताता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगर इस तरीके से अपने जीवन को नहीं जीती और ये बातें अगर मैं अपने मुंह से कर रही हूँ तो मेरी जबान खोखली है, मेरा सिर्फ शरीर बातें कर रहा है, अंतर आत्मा मेरी अभी भी दुर्लक्षित है। और पिता परमेश्वर यही चाहता है, उसको तो केवल और केवल हमारा बलिदान पसंद है, हमारे ओठों से निकली हुई स्तुति उसको पसंद है। वो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, और वो कुर्बान हो चुका। अब तो हमें जरूरत है कि जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम काम करने वाले हो। हमारे जो कपड़े हैं, हम जो भी कुछ चीजें पहनते हैं, क्रिसमस के दिन हम जो भी कुछ करेंगे पिता परमेश्वर, वो जो बाहरी रूप है वो तो खत्म हो जाएगा।
बाहरी जो श्रृंगार हम करेंगे, बाहरी जो वस्त्र हम पहनेंगे, वो तो पिता परमेश्वर एक दिन जीर्ण हो जाएंगे। वो तो जीर्ण होने के पहले ही हम पहनना उसको छोड़ देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हमारे पास में इतना है कि हम बहुत सामान को खरीद सकते हैं। पर मेरे अंतर वस्त्र जो अभी तक शुद्ध नहीं है, मेरे अंतर वस्त्र जो अभी तक मैंने नहीं बदले, मेरे अंतर वस्त्र जो परमेश्वर मुझे पहनाना चाहता है, वो अंतर वस्त्र क्या मैंने आज तक पहने हैं, जो ना कभी फटेंगे, ना कभी उसका ह्रास होगा, ना कभी, जिस तरीके से 40 साल तक किसी के जूते नहीं फटे, किसी के वस्त्र नहीं फटे, किसी के इसमें बदबू नहीं आई, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ साथ थे। वो वस्त्रों की तलाश हम करें, वो वस्त्रों को पहनने के लिए हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से चबा चबा के खा लें और बैठ के उसकी जुगाली करने वाले हो सके कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए क्या बोलता है, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपने आप को बदलूं। पिता परमेश्वर ये सच्चा जीवित खुदावंद का दिया हुआ भोजन आज जो हमारे लिए परोसा गया, पिता परमेश्वर, इसमें मेरी कोई भी बुद्धिमानी नहीं है पिता। ये तो आपने मेरे मुंह से इसलिए बुलवाया क्योंकि मुझ में कमी है, मुझ में घटी है। मुझे सुधारने के लिए आपने ये वचन को मेरे मुंह के द्वारा बताया कि तू ऐसी है। पिता परमेश्वर, ये वचन को मैं पूरे तरीके से समझ पाऊं, अंतर आत्मा से समझकर अपने आप को पूरी तरीके से बदलने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। बाहरी रूप से नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा उत्तम बलिदान मैं उसको चढ़ाने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि पिता परमेश्वर अभी हम क्रिसमस पीरियड में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये दिन आप पैदा हुए, हमारे जीवन में तो रोज आप पैदा होते हैं पिता परमेश्वर, रोज आपका जन्म होता है पिता परमेश्वर, रोज हम आपको पिता परमेश्वर क्रूस पर भी टांग देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन लाओ। ये पीरियड में नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि जितने साल आपने हमको इस दुनिया में रखा है, वो पूरे साल में एक एक क्षण हम केवल जिए तो हमारे जिंदा मसीह के लिए जिए। पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन जो मेरे लिए हैं उसको मैं कैसे आत्मसात कर पाऊँ। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और उनके भी लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ पर सब जो उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आपने एक आत्मिक भोजन से संतुष्ट किया है, और ये लोग सब पिता परमेश्वर आपके लिए एक दृढ़ चट्टान है पिता परमेश्वर, और इनका सबका भरोसा बहुत ही अड़ीग है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये अपने भरोसे पर सदा, अपने भरोसे पर नहीं पर परमेश्वर के भरोसे पे जिंदगी को जीते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर अपने अमूल्य समय को इन्होंने आपके लिए पिता परमेश्वर अर्पित किया है। इन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। उसी तरीके से जो ऑफलाइन देखेंगे उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जो पिता परमेश्वर बेडन हैं, उन सब के साथ आप होइए पिता परमेश्वर। उन सबको आशीष दीजिए, उन सबको पिता परमेश्वर उनके बिस्तर को उलट दीजिए और होने दीजिए पिता कि वे फिर से चंगे होकर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके आपके लिए, क्योंकि कोई काम असंभव नहीं है पिता। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर से मैंने मांगा है, और इसलिए परमेश्वर ने वो दिया है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। वचन जो है वो बहुत तीखा होता चला जाता है, पर ये मेरे मन के विचार नहीं है, ये परमेश्वर जो है वो हमसे बातें करता है, और इसीलिए परमेश्वर के जो वचन हैं वो सचमुच में ढाल है, वो तलवार है, उसको हम लेकर हमेशा चलने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।